मैं आज इतनी खुश हूँ कि क्या बताऊँ। मेरे साथ में भूमिका बांधने के लिए बहुत छोटे शब्द पड़ जाएंगे, मेरे पास उतने शब्द भंडार खत्म हो जाएगा अगर मैं भूमिका बांधने लगूँ तो, क्योंकि मैं भूमिका बांध ही नहीं सकती। हाँ, मैं अभी बहुत ही तुच्छ प्राणी हूँ इनके सामने जिनसे मैं आज मिलवाने वाली हूँ आप लोगों को। मेरे चैनल पर पहली बार कोई सेलिब्रिटी है जिसका मैं इंटरव्यू लेने जा रही हूँ, खास करके अपने फील्ड से। तो मेरे साथ हैं पल्लवी मैम। मैं इनसे पहले भी नहीं हूँ मैं। हाँ, मैम नहीं बोली, पल्लवी बोली। वो ठीक है। मेरे साथ हैं पल्लवी मैम और हम इनसे पहले भी मिल चुके हैं और पहले ही हमारी बातचीत हो चुकी है, लेकिन वो इंटरव्यू नहीं था। हम लोग पहली बार इनसे इंटरव्यू लेंगे। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका 1 मिलियन हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और जो लोग हमें देख रहे हैं उनका भी। इन्हीं लोगों ने मिलकर मुझे, जैसे आपने बोला अर्चना जी अभी थोड़ी देर पहले, कि एक सेलिब्रिटी से मिलाने जा रहे हैं, तो इन्हीं लोगों ने हमें बनाया है। नहीं तो हम कुछ नहीं थे, हम एक गांव के किसी कोने में चूल्हे पर खाना बनाने वाले लोग थे। अगर हमारे काम को लोगों ने पसंद किया है तभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप लोगों का भैया तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और 1 मिलियन का संघर्ष, जो 1 मिलियन का जो सफर आपने तय किया है, ये कितना समय लगा? 4 साल से ऊपर लग गया। 2 साल तो लग गया मोनेटाइज कराने में खाली। हाँ। 2 साल पूरा लगा था एक चैनल मोनेटाइज कराने में। 2 साल बाद कैसे भी मोनेटाइज हुआ। तो ये बात उन तमाम लोगों को बताना है जो यूट्यूबर्स हैं, जो हम जैसे स्वतंत्र पत्रकार, उनको बताना है कि भैया आप लोग बहुत जल्दी उतावले हो जाते हैं, मोनेटाइज नहीं हो रहा है, व्यूज नहीं आ रहा है। तो 2 साल तो मुझे खुद ही लग गया मोनेटाइज कराने में। लोग कहते हैं कि आप बोलेंगे तो शायद व्यूज अच्छा आ जाएगा, आप बोलेंगे तो, या आप हमें सिखा देंगी तो हो जाएगा। अगर हम खुद ही सीखे होते तो 2 साल नहीं लग जाता हमें, हम 1 ही महीने में करा लेते। तो मुझे खुद ही 2 साल लगा था अपना चैनल मोनेटाइज कराने में। आज 4 साल हुए यहाँ तक। मुझे भी 2 साल लगा था एक चैनल को मोनेटाइज करने में, 2 साल से ज्यादा लगा था। और हम उम्मीद करेंगे अगले 2 साल में हमारा भी 1 मिलियन हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, भरोसा है मुझे। तो ये आपका सफर की शुरुआत कैसे हुई थी? क्या आपने पत्रकारिता वगैरह करी है कि ऐसा ही मन किया? देखिए, जब मैंने शुरू किया था तब तो मैंने पत्रकारिता नहीं की थी। अब मैंने भले कर ली है। ये बात मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास पत्रकारिता की कोई डिग्री नहीं थी, मैंने कोई पत्रकारिता की पढ़ाई नहीं की थी। अब मैंने कर लिया है, मेरा बीजे हो गया है और एमजे अभी चल रहा है। तो मास्टर मेरा चल रहा है और बीजे मैंने कर लिया है। पहले मैंने पॉलिटिकल साइंस से, पहले से मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन था, लेकिन जब इस फील्ड में आ गई तो मैंने सोचा कि अब इसकी भी पढ़ाई जरूरी है। नहीं तो लोग कह देंगे कि बिना डिग्री के पत्रकार। मैंने कहा डिग्री जरूरी है भैया। और ये चीज़ सवाल सबसे बड़ा है कि सोचा कैसे पत्रकारिता में, क्योंकि लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है टीचर का। टीचर तो मैं बन नहीं पाती, मुझे पहले से उम्मीद थी। पता नहीं क्यों लड़कियों के लिए सबसे सेफ माना जाता है, लेकिन मैं बन नहीं पाती। मुझे भरोसा था कि शायद एक टीचर जो होता है वो खुद जल के बच्चों को रोशनी दे देता है। एक टीचर बहुत सभ्य और शालीन होता है। वो बच्चे कितना भी उसको इरिटेट करे, उसको गुस्सा नहीं आता है। मैं वैसी नहीं हूँ। अगर मेरे सामने गलत हो रहा है तो मुझे तो आ जाता है गुस्सा। तो मैं नहीं बन पाती टीचर, मुझे समझ में आ गया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि टीचिंग लाइफ नहीं हो पाएगा, टीचिंग तो नहीं है मेरे। तो फिर पत्रकारिता का ख्याल कैसे आया? देखिए, जाना तो आर्मी में था। अच्छा। देश सेवा का भूत था मेरे अंदर और 8th क्लास से ही था। कई साल प्रैक्टिस भी की मैं, एनसीसी भी है मेरा, ABC, स्काउट गाइड भी है, स्पोर्ट्स भी है। अपना जितना साइड से जितना कोटा लगा सकती थी, जितना कुछ ले सकती थी वो मैंने लिया। लेकिन लास्ट में ये उंगली टेढ़ी होने की वजह से मेडिकल अनफिट बता दिया उन्होंने। अब ये सैंडल की वजह से नहीं दिख रहा है, अंगूठे के बगल वाली उंगली ऐसे टेढ़ी है दोनों पैर में, तो इसका छाप नहीं पड़ता है पैर में। तो इस वजह से उन्होंने अनफिट बता दिया कि दिक्कत हो सकती है आगे जाके। तो छट गई। तो फिर छट गई तो अब क्या ही करते, देश सेवा करना था, बॉर्डर पे नहीं कर पा रहे, अंदर ही कर रहे हैं। वहाँ बाहर के गद्दारों को मारना था, यहाँ देश के गद्दारों को मारना है बस। बिल्कुल। और ये भारत एक नई सोच, जो चैनल का नाम अपने रखा है, नॉर्मली लोग न्यूज लगा देते हैं, तक लगा लेते हैं, ऐसे चीजें। ये भारत एक नई सोच का ख्याल कैसे आया? चैनल का नाम जो देखिए, भारत की एक नई सोच थी, जो एक लड़की जो है वो माइक लेकर गाँवों के बीच में जाएगी। अच्छा। एक लड़की मर्दों के बीच में एक माइक लेकर चिल्लाएगी, गरजेगी। ये एक नई सोच थी, क्योंकि मेरे गांव में तो अभी भी लड़कियों को शाम के बाद नहीं निकलने दिया जाता है। तो एक नई सोच थी मेरी, और भारत की नई सोच थी, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया भारत एक नई सोच। बिल्कुल। और आप जो है कि मैं आपकी वीडियो देखती हूँ, आप जो है कि जो कुछ क्रिएटिव लोग करते हैं उनको ज्यादा कवर करती हैं। इन लोगों के बारे में सर्च कैसे करती हैं? बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हो कि ऐसे लोग मिल जाए तो हम भी सर्च करें और वहां तक पहुंचे, सर्च कैसे करती हैं? आँख की रोशनी कम हो
रही है भैया। दिन भर फोन चलाती हूँ मैं इन लोगों को ढूंढने के लिए। अच्छा। और मुझे लगता है ना कि कलाकारों को प्रमोट करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम लोगों की, क्योंकि जो लोग मेहनत कर रहे हैं, अब मेन स्ट्रीम मीडिया बड़े बड़े लोगों के बेटों को प्रमोट करती है, और हम लोग अगर जो छोटे कलाकार हैं उनको नहीं प्रमोट करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे वो लोग, है ना। तो हमें वो लोग बनाते हैं, हम उन लोगों को बनाते हैं, यही काम है अपना। लेन देन तो भैया एक भी लेन देन नहीं, लेन देन का ये है कि हम तुमको दे रहे हैं, तुम हमको दे रहे हो। हाँ, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि ये जो व्यूवर्स हैं वो मिलकर हमें बनाते हैं, हमें सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा हमारा बढ़ाते हैं, और हम इनको बनाते हैं। जो इनकी प्रतिभाएं होती हैं, किसी की कोई समस्या होती है, हम उनकी समस्याएं दिखाते हैं। अब आप जो लेन देन की बात की उस पर बता दूं कि करीब 1600-1800 वीडियोस हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ऑफर नहीं मिला है, लेकिन पूरी ईमानदारी से बता रही हूँ। लेकिन मेरा लेन देन का सवाल ये था कि आप हमको कंटेंट देते हैं, हम आपको पब्लिसिटी देते हैं। हाँ, वो ठीक है। और हमारा आखिरी सवाल रहेगा कि 1 मिलियन आपका हो गया है जी, कमाई कितना होता है? कमाई तो हो जाता है ठीक ठाक, बस ऐसे समझिए कि अभी अपने ऑफिस में करीब 18 लोग हैं। अच्छा। तो 18 लोगों की सैलरी देना पड़ता है, उसी कमाई से तो बचता कुछ नहीं है। ये सूट जो लोग देख रहे होंगे उनको पता होगा कि करीब ये 2 साल पुराना सूट है, तो कमाई कुछ बच नहीं रहा है। मैं अभी मेरा जो ग्रोथ करने में जा रहा है सारा। हाँ, जो 1 मिलियन हुआ उसमें मैं दिखाई भी थी अपने गाँव का घर नहीं बनवा पा रहे हैं, अपना घर एकदम टूटा गिरा हुआ है। गोरखपुर में जो रहते हैं वो भी घर एकदम अजीब सा ही है, घर नहीं बनवा पा रहे, कोई नहीं। खुशी है, खुशी इस बात की है कि अभी जो मेरा सपना था ना, मैं जब ये चैनल शुरू की थी तभी मैं सोची थी खाना मिले या ना मिले लेकिन काम करना है। और वही अभी भी है कि जब हम फील्ड में होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि शाम को सीधे खाना मिल रहा है, दिन भर ऐसे ही रह जा रहे हैं। चैनल आगे जाना है, घर कैसा भी रहे। ये जो सोच है, एक नई सोच है ना, ये थमनी नहीं चाहिए। ये मैं रहूं या ना रहूं, मान लिए कुछ साल बाद मर ही जाना है सबको, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ये भारत एक नई सोच जिंदा रहना चाहिए। कभी भी जब इसका नाम होगा तो मेरा नाम जरूर जुड़ेगा कि एक लड़की थी जिसके पास संसाधन नहीं थे, लेकिन एक पागलपन था, उस पागलपन के सहारे उसने कुछ किया। और ये जब भी इसका सेलिब्रेशन होगा, इसकी जयंती मनाई जाएगी, बर्थडे मनाया जाएगा भारत एक नई सोच का, तो मेरी फोटो पे माला चढ़ाते हुए लोग बोलेंगे कि इन्होंने बहुत दूर तक नहीं, बता रही हूँ कि मतलब मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मैंने ये प्रयास जो शुरू किया है ना, ये जरूर जिंदा रहे। बस यही मेरी जिद है, यही जुनून है मेरा। शरीर भले मर जाए लेकिन नाम नहीं मरना चाहिए एकदम। और अगर मर गया तो समझिए कि मेरी 4-5 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, और आगे भी जो मैं करूंगी सब बर्बाद हो जाएगा। तो मैं आगे अपनी टीम में ये कोशिश करूंगी कि ऐसे लोग हों मेरी तरह ही, थोड़ी सन के, थोड़े पागल टाइप के लोग जो अपने से ज्यादा इस माइक को प्यार करें, इसको बिकने ना दे, खुद किडनी बिक जाए लेकिन माइक नहीं गिरवी होना चाहिए। ये इतनी ईमानदारी जिसमें हो, उन्हीं को रखेंगे अपने साथ, ये एक सोच है हमारी। बहुत बढ़िया सोच है। तो बस आज के लिए इतना ही। इनके तारीफ के बारे में हम क्या कहें, ये हमारे शब्द पहले ही बताया मैंने कि मेरे पास उतना शब्द नहीं है कि हम तारीफ कर सकें इनकी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, पल्लवी मैम है, अच्छी लगी होगी, तो हम चाहेंगे कि कम से कम इसका 1 मिलियन जाना चाहिए, क्योंकि मेरा चैनल अभी बहुत छोटा है तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम चाहेंगे कि इनके नाम पे चला जाए तो बढ़िया है। मेरे इंटरव्यूज चलते नहीं है, तो इस बात के लिए आप निराश हो सकती हैं। पर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि भैया अगर आप सच में ये मानते हैं कि बेटियां आगे जाएं, तो 2 बेटियों को सहारा और सपोर्ट देने की जिम्मेदारी आपकी है। हम सब सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं। हम जब बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो बहुत रिस्क होता है। लड़कियों को आप अपने घर की लड़कियों को शाम को नहीं निकलने देते, लेकिन हमारी माएँ निकलने देती हैं, इसलिए क्योंकि वो चाहती हैं कि हम आगे बढ़े। तो थोड़ा जिम्मेदारी हमारे घर वाले उठा रहे हैं, थोड़ी आप उठा लीजिए, अपने गाँव की बेटी समझकर या अपने देश की बेटी समझकर। थोड़ा सहारा आपसे चाहिए, इसकी मांग कर रहे हैं, तो थोड़ा सपोर्ट करिए, थोड़ा सब मिलकर प्यार देंगे तो शायद हम लोग कुछ बेहतर कर पाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब हाँ भैया, तो ये चैनल लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि 1 मिलियन तो व्यूज जाना ही चाहिए। अब इसकी गारंटी मैं नहीं ले रही हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि भैया इन्होंने क्या दिया है, नाक बचा लीजिएगा। 1 मिलियन जाना चाहिए भाई। और अगर नहीं गया तब क्या करेंगे? फूटी किस्मत हमारी। तो बस सब्सक्राइब करिएगा जरूर, ये चैनल सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अर्चना भी बहुत मेहनत कर रही हैं, और
लड़की होकर जब कोई ऐसा काम करता है तो मुझे बड़ा खुशी होता है। मुझे पहले लगता था ना कि मैं ही एक योद्धा बनी हूँ और सबसे लड़ रही हूँ, पर मुझे अब पता चल रहा है कि और लड़कियां भी निकल रही हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है और भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि जब लड़कियां निकलेंगी ना इस फील्ड में, आगे बढ़ेंगी, तो मुझे लगता है कि भावनाएं ज्यादा, जब दादी लोगों से लड़कियां बात करती है ना तो वो लोग अपनी परेशानी ज्यादा खुल के बताती हैं और लड़के लोगों से उतना खुल के नहीं बता पाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव का विकास हो तो बेटियां जरूर आगे बढ़नी चाहिए भैया। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।